मेरा मानना है कि ऐसा कानून लागू होना चाहिए। यकीन माने, अगर पुलिस की जगह पे और हुकूमत की जगह पे मैं होती ना, मैं सबसे पहले ये कानून निकालती कि लोगों के प्राइवेट पार्ट काट दिए जाएं, ताकि किसी भी बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ, किसी बच्चे के साथ वो ज्यादती ना कर सके। ऐसी खबरें जब टिकटॉक पे मैं देखती हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। देख रहे हैं आप मेरी शक्ल कितनी कमज़ोर हो रही है, तो दुख होता है। उन औरतों का दुख मुझे अपने अंदर महसूस होता है। उसे अल्लाह पाक जानवरों से बचाए, क्योंकि देखें, जब मरी हुई औरत को कब्र से निकाल के ये लोग जना कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जानवर बंदा जानवर ही होता है। जानवर बंदा कभी भी सुधर नहीं सकता, या भूल जाए, वो कभी नहीं सुधरेगा। तो ना, उनको सज़ा देने से अच्छा है, उनको जेल कराने से अच्छा है उनके प्राइवेट पार्ट काट दें आप। ये सज़ा उनके लिए मैंने सोची है। मेरा बस नहीं चलता, मैं ऐसे लोगों के शरेआम प्राइवेट पार्ट काटूंगी, फिर इनको पता चले कि हमने किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे ख़राब की है, उसका ज़बरदस्ती रेप कैसे किया है। क्योंकि औरतों को उन्होंने कमज़ोर समझना शुरू कर दिया है। इसलिए जितनी भी औरतें हैं, मजबूत रहो, कुछ ना कुछ अपने पर्स में रखा करो अपने बचाव के लिए। हो सके तो उनके प्राइवेट पार्ट काट दिया करो, यही किया करो, इनकी अकल टिकाने आ जाए। ये दुनिया के लिए ना इबरत का निशान बन जाए, इनको पता चल जाए किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। अब जो डॉक्टर मोनिता के साथ हुआ है इंडिया में, उसके मुजरम छूट गए क्योंकि पैसे वाले थे। किसी ने छुड़वा लिए, किसी नेता मेता ने। बेचारी मरने वाली मर गई, जिसकी एक एक हड्डी तोड़ दी इन्होंने, उसके प्राइवेट पार्ट तोड़ दिए। बताओ उस पर क्या बीती होगी, बंदा क्या बर्दाश्त करता है। हमें थप्पड़ लग जाए, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। हमें चोट लग जाए, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होती। उस बेचारी लड़की ने 12 आदमियों की ज्यादती, मारपीट बर्दाश्त की। सोचें कि उसके जिस्म से जान कैसे निकली होगी, ज़रा सोच के देखें। इंसान की रूह भी कांप जाती है। तो मेरा मानना यही है कि ऐसा कानून लागू होना चाहिए। बाकी आप बताना कि मैंने बात गलत की है या सही की है, क्योंकि जब सारे मिलके ये बात करेंगे ना, तो क्या पता कानून चेंज हो जाए। क्या पता मरियम नवाज ये कानून ऐसा निकाल दे। एक बंदे के कहने से कुछ नहीं होगा, सबको साथ मिलना पड़ेगा। तो अच्छी बात आप लोगों तक पहुँचाया करें, ताकि लोगों को पता लगे। क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में ना गुनाह बहुत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इतने हो रहे हैं कि आपकी सोच ही है। बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, बड़ियों के साथ, छोटियों के साथ, जहाँ देखो ज्यादती सुनने को मिलती है। अकेली औरत कार पे जा रही थी, फलां ने पकड़ ली। अकेली वहाँ पे जा रही थी, फलां ने पकड़ ली। मस्जिद में मौलवी ने बच्चा पकड़ लिया, मस्जिद में मौलवी ने ये कर दिया। आए देख सुनने को फिर आता है। फिर उसका मुंह काला ना किया करे, उसका डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट काट दिया करे। ये सजा है इन कुत्तों की। उसी से गुनाह करते हैं ना, उसी से इनको आग लगती है ना, तो ये बुराई की तरफ जाते हैं ना। वही ख़त्म कर दिया करें, ताकि इनको सबक मिले और दूसरों को सबक मिले कि हमने ऐसा नहीं करना। अब मस्जिद का जो मौलवी है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, इमाम बोलते हैं ना उसे, वो तक नहीं बाज आ रहे। अब उनके पास माँ बाप बच्चियाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं, बच्चे पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनके साथ ज्यादती कर देते हैं मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। मारपीट से कुछ नहीं होता, बंदा गुनाह करना नहीं छोड़ता। आप ऐसी सज़ा इनके लिए सोचो, जो सज़ा मैंने सोची हुई है वो सज़ा इनके लिए बेस्ट है। इनको जेल भी ना करवाओ, इनको मारो पीटो भी ना, इनका वो काटो और इनको ज़िंदगी भर की सज़ा दे दो। भाई ना तेरा कुछ होगा ना तो गुनाह करेगा। ऐसों का इलाज ऐसा ही होना चाहिए। ये मेरी सोच है, और आपकी सोच क्या है आप ज़रूर बताना। ये सोच है जी मेरी। बाकी आप बताना मैंने बात सही की है या गलत की है। मैसेज में आपने ज़रूर बताना है, और हर मैसेज में आप मैसेज करो, लेकिन मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करो, ताकि मेरा ऑपरेशन है ना जो कामयाब हो जाए। बस इस बार मैं ज़िंदा वापस आऊँ अस्पताल से। एक दफ़ा मैंने पहले ऑपरेशन कराया था तो मैं बच गई थी, इस बार का चांस नहीं है। तो आप दुआ है ना जो बड़ी चीज़ है। तो घर वाले तो मेरे हैं नहीं जिनको मैं बोलूँ दुआ करो, आप मेरी फैमिली की तरह ही हो। तो आप मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के मैसेज में, ब्लॉग के मैसेज में दुआ करना, ताकि मेरा खैर खुशी से ना ऑपरेशन हो जाए, मैं तंदुरुस्त होकर अस्पताल से वापस आऊँ। देखा
इतने की करन जाना है तो ये तेरी तेरे मुंह से पानी याद है जा और ही ना कोई आ जी और फिर उठता बनता दर्द हो गया मैं सोई था उठता बनता है तो मैं अपनी आने के शीशे में पैसे को डबल डबल शीशे को पाए अलग अलग कराने हैं और दूर तो मेरा खराब हो गया मैंने बाहर नहीं सकती डबल शीशे बाहर बैटरी 2 दिन वास्ते बाहर ये वाली मरे बंदा बोलता है मरना कुछ ना बंद नहीं करे ये देवड़ा मरे को जितना कर आगे लगी है कि सब नहीं बनाने सारी जिंदगी का पैसा कमाने का अमीर भी ज्यादा खान बैटरी जाने मतलब जाओ करी ना बोली हाँ उन्होंने पहले कैंप कर लिया और कैंप वाली भी टॉपिक मिली चारों लोग आते कैंप कर लिया वे लाना भाई कचरा भी सेट किया चल ले जा पहले कैंप कर लिया फिर कचरा सेट किया क्या जो लोग आते हैं मैं भी कर लिया तू बोल मैं बता रही साफ पानी से तो ना हो ठीक है ना भाई एक और बात जी जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं आपसे जुड़ी रहूँगी मेरा ये यूट्यूब चैनल है तो अगर बिलफर्ज मुझे कुछ हो जाता है तो बेटे को सिखा के जाऊँगी फिर मेरा बेटा बनाया करेगा इसी यूट्यूब चैनल को आगे लेके जाएगा तो ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है अब हमारी मशहूर एक अरफान बेकरी है जमपुर की उनका अबू फोत हो गया है अब 9 दिन से वो बेकरी बंद पड़ी है ज़िंदगी मौत का पता तो नहीं है किसने कब मर जाना है क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी सी जिसको हम बोलते हैं ना पहाड़ जैसी ज़िंदगी नहीं थोड़ी सी पल का पता नहीं रात का पता नहीं दिन का पता नहीं कभी भी आ सकती है वॉशरूम में हम पेशाब करने जाते हैं अब ज़िंदा वापस निकलेंगे नहीं पता नहाने जाते हैं ज़िंदा वापस निकलेंगे नहीं पता सफ़र पे जाते हैं खुदा न खास्ता वापस आते नहीं पता पल का भरोसा नहीं है कलमा पढ़ा करें मौत को याद किया करें कब्र भी हमें 3 आवाज़ें मारती है दिन में तो कोशिश करें अपनी आखिरत को सुधारें अच्छे काम करें बुरे कामों से बचें ठीक है जी तो ज़िंदगी के गलत फैसले करने से बचें तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी अच्छी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं तो मैं जब तक जी रही हूँ मैंने ये एक मेरा मिशन है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी बात कर सकूं अच्छी से अच्छी बात समझा सकूं ठीक है जी और बाकी अल्लाह पाक सबको हिदायत दे क्योंकि अल्लाह ताला जब इंसान को भटका देता है ना तो उसके दिल पे मोहर लगा देता है वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं लौट सकता यही सच है।